हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम जीके एंड जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेल में अपना स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो भारत ने ओलंपिक खेल में अपना स्वर्ण पदक जीता था 1928 में। और प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 776 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, 776 ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1896 में। और ओलंपिक खेल का आयोजन हर 4 वर्ष पे किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस स्थित है ब्रिटेन में। और इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? तो ये हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। याद रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो हैं वो इंडिया हाउस के संस्थापक हैं। और 1905 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1905 में और क्या हुआ था? तो इस टाइम बंगाल विभाजन भी हुआ था। और उस टाइम का गवर्नर कौन था? तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो थे उस टाइम के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन के तहत और क्या हुआ है? तो इसमें लोकसभा और विधानसभा की सीटों सदस्यों की जो कार्यकाल था उसे 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। और घड़ी के चाबी के गुच्छे में भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? तो राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत जो है वो है बिक्री कर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लू किसके कारण होता है? तो फ्लू होता है वायरस के वजह से। वायरस से और कौन कौन सी बीमारी होती है? तो इससे होती है चेचक, चेचक होती है वायरस से। रेबीज भी वायरस के द्वारा ही होता है। जुकाम, पोलियो, ये सारी जो बीमारियां होती है वो वायरस के वजह से होती है। फफूंद के वजह से क्या होता है? तो फफूंद के वजह से होता है गंजापन, एथलीट फुट, दमा, खाज, दाद, ये सारी बीमारियां जो होती है वो फफूंद की वजह से होती है। और जीवाणु बैक्टीरिया से क्या होता है? तो बैक्टीरिया से होता है टिटनेस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग या टीबी बोल सकते हैं। तो ये सब होती है बैक्टीरिया जीवाणु से। और प्रोटोजोआ से क्या होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, ये सब चीज़ें जो होती है वो प्रोटोजोआ से होती है। तो फ्लू किसके कारण होता है? तो फ्लू होता है वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? तो मयूर सिंहासन का जो संबंध है वो है शाहजहां से। और शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है शाहजहां के शासनकाल को। और शाहजहां ने कौन सी प्रमुख इमारतें बनाई हैं? तो इसने दिल्ली का लाल किला,
दीवाने आम, दीवाने खास और दिल्ली का जामा मस्जिद भी इन्होंने बनवाया है, और आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल, ये सारी जो इमारतें हैं वो शाहजहां के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये थे हीरालाल जे कानिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। फातिमा बीबी कौन थी? तो फातिमा बीबी थी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीबी। और अन्ना जॉर्ज कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज थी भारत की प्रथम महिला IAS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन को हम कहते हैं एंथोलॉजी। पोमोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसे फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। एंटिमोलॉजी कहते हैं कीटों के अध्ययन को, और मायोलॉजी कहा जाता है मांसपेशियों के अध्ययन को। याद रखिएगा, मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जनक ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन 2 ही विटामिन है, ये है बी और सी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो ये है A, D, E और K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? तो विषुवत रेखा पर एक दिन की जो अवधि होती है वो होती है 12 घंटे की। और विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा है, यानी बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच जाती है ये रेखा, विषुवत रेखा। और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर बराबर दूरी पर होती है। याद रखिएगा। और एक चीज़ जान लीजिए, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। और जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, अब केंद्रीय बल जो होता है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जप्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो जप्ती प्रणाली की शुरुआत किया था अकबर ने। और अकबर के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं, जैसे दास प्रथा का अंत किया था इसने। तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था इसको भी इसने समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है विटामिन सी का? तो ये है आंवला। यही हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। अब विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी रोग।
याद रखिएगा, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 के कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है रेटिनॉल। और इसकी कमी से क्या होता है? आँखों में प्रॉब्लम आती है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और 23 मार्च 1931 को किन किन को फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, तीनों को दी गई थी फांसी। किस वजह से? तो सॉन्डर्स की हत्या के लिए, और जो केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंका था, इसके वजह से इन्हें ये फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। तो ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो ये है डॉब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है, ये है म्यांमार। तो इसके सदस्य कौन है? तो इसके सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। ठीक है, लेकिन 2008 में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में, ढाका में हुई थी। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ है? तो ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी, उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। और ये लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये लड़ाई हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर जो स्थित पर्वत है वो है हिमालय। और हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8848 किलोमीटर। और इसकी उच्चतम बिंदु कौन है? तो इसकी उच्चतम बिंदु है माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा, इसकी उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है। और हिमालय जो है वो भारत का प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है पम्पास। और सवाना कहाँ का घास का मैदान है? तो ये है पूर्वी अफ्रीका के घास का मैदान है सवाना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। और यह 3687 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखिएगा, 3687 किलोमीटर वोल्गा नदी की लंबाई है। और यूरोप जो है यह मतलब विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है यूरोप। और यूरोप को क्या कहा जाता है? तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हम बनाते हैं आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।